बायोलॉजी वाली मैडम। कहानी का अगला भाग। पिछली कहानी में आपने सुना था कि मैडम के फ्लैट की बिजली खराब हो जाती है। उसे ठीक करने के लिए प्रकाश जो गार्ड है जाता है कि तभी मैडम का पति शेखर आ जाता है। उसे देख आरती मैडम घबरा जाती है। हेर प्रकाश को कहीं छुप जाने के लिए कहती है। अब आगे प्रकाश आरती को छोड़ देता है। आरती बाथरूम की तरफ चली जाती है और प्रकाश टेबल के नीचे से निकलकर बगल वाले रूम में छुप जाता है। 5 मिनट बाद शेखर और आरती वापस आते हैं। आरती गौर से टेबल के नीचे देखती है। प्रकाश को न पाकर वो राहत की सांस लेती है। कुछ देर बाद शेखर सो जाता है और आरती परेशान बैठी रहती है। इधर प्रकाश को समझ आ जाता है कि क्या हुआ। उसको ये भी पता चल जाता है कि शेखर जल्दी सो जाता है। प्रकाश देखता है कि शेखर सो गया तो वो डोर के सामने आ जाता है। जैसे ही आरती प्रकाश को देखती है वो समझ जाती है कि प्रकाश गया नहीं और उसने सब कुछ देखा होगा। वो शर्म से पानी पानी हो जाती है। प्रकाश आरती के बेडरूम में घुस जाता है और उसके पास आ जाता है। आरती की जान हलक में आ जाती है। वो प्रकाश का हाथ पकड़कर बेडरूम से बाहर आ जाती है। आरती बोली, क्या कर रहे हो प्रकाश? शेखर जाग जाएंगे। जाओ यहां से, पागल मत बनो। तुमको पहले ही चले जाना चाहिए था। अगर शेखर जाग गए तो तुम्हारी खैर नहीं। प्रकाश बोला, मैडम मुझे तो बस आपसे बातें करनी है। आरती बोली, मुझे कोई बात नहीं करनी, बस तुम जाओ यहां से। प्रकाश बोला, अरे मैडम मैंने सब देखा है कि कैसे आपके हस्बैंड आपके साथ व्यवहार करते हैं। आरती बोली, बकवास न करो, वो मेरे पति है। ये हम दोनों के बीच की बात है। मैं उनसे बहुत खुश हूं। अब तुम निकलो यहां से। प्रकाश बोला, ठीक है मैडम, चला जाता हूं, लेकिन आप अपना वादा याद रखना। 2 दिन बाद मेरे जन्मदिन पर आपको आना है। आरती बोली, हाँ बाबा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। बस अब तुम जाओ प्लीज। प्रकाश थोड़ा मायूस होकर आरती के फ्लैट से निकल जाता है। अगले दिन सुबह जब प्रकाश स्कूल में ड्यूटी कर रहा था तब प्रिंसिपल उसको अपने ऑफिस में बुलाता है। स्कूल का प्रिंसिपल मदन शुक्ला प्रकाश की सोसाइटी के सेक्रेटरी अफजल लाला का पक्का दोस्त था। दोनों एक नंबर के रंगीन आदमी थे। अफजल लाला पहले आर्मी में कर्नल था पर वहां से पैसे की हेर फेर करने पर निकाला गया था, लेकिन मामला ज्यादा उछला नहीं तो उसे जेल नहीं हुई। वो आरती के सामने वाले फ्लैट में ही रहता था। शेखर ने बातों बातों में एक बार कर्नल लाला को बोला था कि वो आरती के लिए कोई जॉब देख रहा है और लाला ने मदन शुक्ला को बोलकर आरती की स्कूल में नौकरी लगवा दी थी। प्रकाश भी मदन का खास आदमी था, इसीलिए उसने प्रकाश को सोसाइटी के साथ साथ स्कूल में भी नौकरी दिलाई हुई थी। दरअसल कर्नल लाला ने जब से आरती को देखा था वो उसको चाहने लगा था। यही इरादे मदन शुक्ला के भी थे और प्रकाश की मदद से मदन ने स्कूल की कई टीचर से बातें की थी। साथ ही वो प्रकाश से पेपर्स लीक करवा कर भी पैसे कमाता था। कुल मिलाकर कर्नल और मदन शुक्ला के सारे जायज नाजायज काम प्रकाश ही करता था। प्रकाश बोला, सर आपने बुलाया? मदन बोला, हाँ आओ प्रकाश, ये चेक ले जाकर बैंक में जमा करवा दो। प्रकाश बोला, ठीक है सर। वो सर मैं कह रहा था कि एग्जाम पास आ रहे हैं तो वो। मदन बोला, हाँ हाँ तुमको ठीक टाइम पर पेपर्स मिल जाएंगे। और कोई बात? प्रकाश बोला, नहीं सर और कुछ नहीं है। मदन बोला, यार एक बात बताओ, अपने काम की तो सोचते हो और मेरा क्या? कितने दिन हो गए तुमने कोई नया नहीं दिलवाया। वो 2 नई टीचर्स रखी थी, परवीन और आरती। दोनों अच्छी है, बल्कि आरती तो एकदम सुंदर है। उस पर लाला की भी नजर है, इसीलिए उसके पति को अपने सामने का फ्लैट भी उसने इसीलिए दिलवाया था। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा नंबर लाला से पहले लगे। देखो अगर कुछ हो सके तो। प्रकाश बोला, कोशिश करता हूं सर, लेकिन आरती मैडम काफी शरीफ औरत है, इतनी आसानी से नहीं मानेगी। वैसे अगर इसके लिए बहुत मन कर रहा है तो एक स्टूडेंट है, अगर आप चाहे तो। मदन बोला, स्टूडेंट? देख लो कहीं फंस न जाए। प्रकाश बोला, सर आपके पास तभी भेजूंगा जब वो पूरी तरह से रेडी होगी। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं।
वैसे अगर कल होने वाले इंटरनल टेस्ट का पेपर मिल जाता तो थोड़ी आसानी ही जाती। मदन बोला, क्या नाम है स्टूडेंट का? प्रकाश बोला, सर 12C की पूजा। मदन बोला, पूजा कौन, खुराना या त्रिपाठी? प्रकाश बोला, पूजा त्रिपाठी सर। मदन बोला, ले जा पेपर, लेकिन काम होना चाहिए। प्रकाश पेपर्स लेकर आ जाता है। बैंक से लौटकर इंटरवल में वो पूजा को अपने रूम में बुलाता है। पूजा सबकी नजर बचाकर उसके कमरे में जाती है। प्रकाश बोला, अंदर आ जाओ पूजा। पूजा बोली, नहीं नहीं, मेरी क्लास छूट जाएगी, तुम यही बता दो क्या काम है। प्रकाश बोला, अरे आओ तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझको भी वापस ड्यूटी पर जाना है। पूजा बोली, नहीं प्रकाश, तुमने बोला था कि कुछ जरूरी बात है तो मैं आई हूं, वरना कल मेरा फिजिक्स का प्री बोर्ड टेस्ट है और मुझे उसकी बहुत टेंशन है। प्रकाश तब पूजा को टेस्ट का पेपर दिखा देता है। प्रकाश बोला, यही टेस्ट न तुम्हारा? पूजा पेपर अपने हाथ में लेकर देखती है, पर तुरंत ही प्रकाश उससे पेपर वापस ले लेता है। पूजा बोली, ये तुमको कैसे मिला, फेक तो नहीं है? प्रकाश पूजा का हाथ पकड़कर उसको अंदर खींच लेता है। अब पूजा भी ज्यादा नखरा नहीं करती। प्रकाश बोला, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल से लाया हूं, मुझे पता था कि तुमको इसकी जरूरत है। पूजा बोली, बस करो प्रकाश, मुझे क्लास में जाना है। प्रकाश बोला, क्या करेगी अब क्लास में जाकर, पेपर तो मिल गया। पूजा बोली, अरे वो फिजिक्स की नहीं, केमिस्ट्री की क्लास है। थोड़ी देर बाद पूजा पेपर लेकर क्लास में जाने लगती है। प्रकाश बोला, सुन, ये पेपर किसी और को मत दिखाना, दीपक को भी नहीं, समझी? पूजा बोली, नहीं दिखाऊंगी। ओके, लेकिन यही क्वेश्चन पेपर आएगा ना? प्रकाश बोला, तू टेंशन न ले, अगर ये पेपर न आया तो मेरा नाम बदल देना। पूजा बोली, थैंक्स, अब मैं जाती हूं। प्रकाश बोला, एक बात पूछूं, सच सच बताना। पूजा बोली, बोलो। प्रकाश बोला, तुझे बात करने में अच्छा किसके साथ आता है, दीपक के साथ या मेरे? पूजा बस मुस्कुराकर वहां से चली जाती है और प्रकाश भी गेट के पास पहुंच जाता है। छुट्टी के टाइम वो आरती को गेट के पास रोकता है। आज आरती स्कूटी से स्कूल आई थी। प्रकाश बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, जो कल परसों मेरे बर्थडे पर आएंगी। आरती बोली, मैं और तुम्हारे बर्थडे में? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। प्रकाश बोला, लेकिन आपने वादा किया था। आरती बोली, तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है, मैंने तुम्हें पुलिस में नहीं दिया, यही गनीमत समझो। प्रकाश बोला, मैंने कब बदतमीजी की आपके साथ? आरती बोली, उस दिन बाथरूम में, और फिर मेरे घर में तो टेबल के नीचे तुमने हद ही कर दी। प्रकाश बोला, लेकिन मैडम। आरती बोली, शट अप और कान खोल कर सुन लो कि मैं ऐसी बदतमीजी दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगी और प्रिंसिपल सर से तुम्हारी शिकायत करूंगी। प्रकाश बोला, ठीक है मैडम, फिर हम आपका वीडियो देखकर ही काम चला लेंगे। आरती बोली, कौन सा वीडियो? प्रकाश बोला, वही। आरती बोली, व्हाट? फौरन डिलीट करो वो वीडियो। कर देंगे अगर आप कल हमारा जन्मदिन मनाने का अपना वादा निभाए तो। देखो प्रकाश, बात समझो, शेखर घर पर है, मैं संडे के दिन कैसे आ सकती हूं? फिर आपने वादा क्यों किया था? अच्छा, मैं पूरी कोशिश करूंगी, अब वो वीडियो डिलीट कर दो। वीडियो तो तभी डिलीट होगा जब आप आएंगी। आप चिंता न कीजिए, मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं। और हां, आप बेफिक्र होकर आ जाइए, मैं भी प्रॉमिस करता हूं कि कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करूंगा। आरती बोली, मैं यहां खड़े रहकर ज्यादा बात नहीं कर सकती प्रकाश, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। आरती ये बोलकर आगे बढ़ जाती है। 2 मिनट बाद ही उसका फोन बजता है। वो स्कूटी रोककर फोन देखती है। प्रकाश का फोन होता है। हेलो, अब क्या हुआ? आपने बोला कि वहां बात नहीं कर सकती, इसीलिए कॉल किया। अब बताइए कि क्या प्रॉब्लम है आने में? मैंने बोला तो कि कोशिश करूंगी, लेकिन बात समझो कि लोग क्या बोलेंगे कि मैं एक चौकीदार के बर्थडे में क्या कर रही हूं। तो एक काम करो मैडम कि आप दोपहर में 1 बजे आ जाओ और केक कटवा कर चली जाना। मेरे दोस्तों को मैंने शाम को बुलाया है। आरती बोली, अच्छा, कहाँ आना है?
मैडम संडे है तो स्कूल की छुट्टी होती है, तो यही मेरे रूम पर सेलिब्रेट करेंगे। वैसे भी रेस्टोरेंट में कोई आपको मेरे साथ देख सकता है। आरती बोली, अरे मैं हस्बैंड को क्या बोलूंगी कि संडे को स्कूल क्यों जा रही हूं। प्रकाश बोला, कोई बहाना बना देना मैडम, और हस्बैंड की दिक्कत है तो बोलिए। मुझे आपकी सोसाइटी में भी एक रूम मिला है, कहिए तो वही मिलते हैं, 15 मिनट के लिए आ जाइएगा। आरती बोली, नहीं नहीं, सोसाइटी में तो बिल्कुल नहीं, मैं कुछ करके आ जाऊंगी, लेकिन तुम अपना वादा याद रखना। कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए मैडम। आरती फोन काट कर घर की तरफ चल देती है। घर पहुंचकर देखती है कि शेखर सामान पैक कर रहा है। अरे तुम पैकिंग क्यों कर रहे हो? कलकत्ता निकलना है, कोई अर्जेंट ऑडिट आ गया है, शाम की फ्लाइट है। आरती बोली, अरे ये क्या बात हुई? कल ही तो तुम आए हो, कोई और नहीं है क्या भेजने के लिए? शेखर, अब यार बॉस का फोन आया तो मना कैसे करता, समझा करो, इस बार जल्दी आ जाऊंगा। आरती बोली, अरे करवा चौथ आने वाली है, तुम त्योहार के टाइम जा रहे हो। शेखर बोला, अरे मैं तब तक वापस आ जाऊंगा तुम्हारा फास्ट उड़वाने के लिए, फिर दिवाली तक यही रहूंगा तुम्हारे पास। पक्का? आरती बोली, मैं कुछ नहीं जानती, कल आए और आज वापस चल दिए। घर है या होटल? शेखर, यार मैंने फील्ड जॉब की जगह ऑफिस जॉब की रिक्वेस्ट दी हुई है, हो सकता है कि जल्दी ही गुड न्यूज मिले, अब नाराज मत हो। शेखर आरती को बहुत समझाता है, फिर लंच करके शाम को एयरपोर्ट चला जाता है। जब शेखर सोसाइटी से निकलकर टैक्सी में बैठ रहा होता है और प्रकाश सोसाइटी में आ रहा था, वो सूटकेस के साथ शेखर को जाता देखकर बहुत खुश होता है। वो फौरन आरती को कॉल करता है। आरती बोली, क्या हुआ, अब क्यों फोन किया? वो मैडम आपके हस्बैंड तो चले गए। आरती बोली, तुमने ये बताने के लिए फोन किया है? नहीं नहीं मैडम, ये तो आपको पता ही होगा, मैं तो बोल रहा था कि वो कल ही तो आए थे, उन्हें कुछ दिन तो आपके साथ रुकना चाहिए था। आरती बोली, इससे तुमको क्या? सॉरी मैडम, लेकिन बस आपके लिए दुख हुआ तो। आरती बोली, तुम अपने काम से काम रखो, मैं वैसे ही परेशान हूं, मुझे और परेशान मत करो। प्रकाश बोला, ओके मैडम, फोन रखता हूं। वैसे शेखर जी चले गए तो अब तो परसों आपको आना ही पड़ेगा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आरती फोन रखकर घर के काम में लग जाती है। शेखर के जाने से उसका मूड बहुत ऑफ है, और जब से प्रकाश ने उसको बोला है कि उसने वीडियो बना लिया है, वो काफी परेशान भी है। उसको क्या पता कि प्रकाश झूठ बोल रहा है। इसी सब में उधेड़बुन में रात हो जाती है और आरती सोने के लिए लेट जाती है, लेकिन उसको नींद नहीं आती और उसके सर में दर्द भी हो रहा है, तो वो प्रकाश की दी हुई नींद की गोली ले लेती है और लेट जाती है। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है। उसे लगता है शायद शेखर का मैसेज होगा, तो वो फोन उठाती है, लेकिन ये किसी अननोन नंबर का मैसेज है। इसमें सिर्फ सॉरी लिखा हुआ है। आरती बोली, वो इज दिस एंड सॉरी फॉर व्हाट? दूसरी तरफ से, मैम दिस इज दीपक, योर स्टूडेंट। आरती बोली, तुमको मेरा नंबर किसने दिया और रात को मैसेज करने का क्या मतलब है? दीपक, वो मैम आपको काफी दिन से सॉरी बोलना चाहता था, लेकिन सामने से नहीं बोल पाया, इसीलिए मैसेज किया है। आरती बोली, किस लिए? वो मैडम उस दिन बस में मुझसे गलती हो गई थी। ओके दीपक, इट्स गुड दैट यू रियलाइज्ड योर मिस्टेक। वैसे मैम मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, आप तो जानती है कि बस में कितनी भीड़ थी। आरती बोली, हाँ शुरू में तो भीड़ थी, लेकिन बाद में, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब करने की, तुमको स्टडी पर फोकस करना चाहिए। दीपक, जी मैम आप ठीक कहती है। आरती बोली, दीपक तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए? मैंने तो सिर्फ सच ही कहा है मैम। ओके, फिर भी तुमको कंट्रोल करना चाहिए था। जी मैम, लेकिन आपने मुझको क्यों नहीं रोका? आरती बोली, मैं तो सीट पर जाकर बैठ गई थी। दीपक, लेकिन काफी देर तक तो खड़ी रही थी, आपने क्यों नहीं रोका मैम? आरती बोली, अच्छा अब सो जाओ तुम, कल से टेस्ट भी शुरू हो रहे हैं, सब तैयारी हो गई? नहीं मैम, तैयारी तो नहीं हुई है। क्यों? दीपक बोला,
मैम, जब से वो सब हुआ तो मेरे अंदर कुछ अजीब सा फील होता है। सारा दिन दिमाग में वही इंसिडेंट घूमता रहता है और पढ़ने में मन ही नहीं लगता। आरती बोली, मैं समझ सकती हूं दीपक, पर अब तुम सो जाओ। मैंने तुम्हारी गलती माफ की। दीपक बोला, ओके मैम, थैंक्स, गुड नाइट। आरती बोली, गुड नाइट। अगले दिन स्कूल के इंटरनल टेस्ट शुरू होते हैं तो आरती सुबह स्कूल पहुंचकर अपनी ड्यूटी करती है। उधर दीपक को पेपर देखकर कुछ समझ नहीं आता, लेकिन पूजा खुश हो जाती है क्योंकि पेपर हुबहू वही है जो प्रकाश ने उसको दिया था। वो जल्दी जल्दी पेपर लिखने लगती है। दीपक उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि पढ़ाई में तो वो दीपक से काफी पीछे है। दीपक पूजा को इशारा करता है कि उसे भी कॉपी दिखा दे, लेकिन आरती उसको टोक देती है। दीपक आरती को आंखों आंखों में रिक्वेस्ट करता है। आरती जानती है कि दीपक ने तैयारी नहीं की है। वो उसको और पूजा को इग्नोर कर देती है और दीपक कॉपी करने लगता है। पेपर खत्म होने के बाद दीपक पूजा से बोलता है, यार तुझे सारे क्वेश्चन कैसे आते थे? पूजा, तो तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? नहीं यार, बस बाकी के पेपर्स में भी ऐसे ही दिखा देना कॉपी। यार सच बोलूं, बुरा मत मानना। तेरी बात का आज तक बुरा माना है क्या? बोल जो बोलना है। पूजा, यार मुझे न कल प्रकाश ने ये सारे क्वेश्चन दे दिए थे। उसने मना किया था, इसीलिए तुझे नहीं बताया। कोई बात नहीं यार, तूने कॉपी तो दिखा दी, अब अगले टेस्ट का पेपर मुझे दे दियो। पूजा, यार उसने सिर्फ एक ही पेपर दिया था, बहुत बेकार है वो, लेकिन तू मांगेगी तो मना नहीं करेगा। जा बाकी के पेपर भी ले आ, उसको मत बताना कि मुझे पता है। पूजा सोच में डूब जाती है कि प्रकार उसे फिर से मिलेगा, पर और कोई रास्ता नहीं था तो वो स्कूल खत्म होने के बाद प्रकाश के कमरे में जाती है। आओ पूजा, कैसा रहा टेस्ट? पूजा, अच्छा हुआ, पर अभी तो बहुत सारे टेस्ट और हैं, उनके पेपर्स भी दोन। यार वो तो मेरे पास नहीं है। पूजा, तो कुछ जुगाड़ करो न, वरना मैं फेल हो जाऊंगी। फेल तो तुम्हें नहीं होने देंगे, वैसे एक तरीका है पेपर्स मिलने का। पूजा बोली, वो कैसे? एक काम कर, तू प्रिंसिपल सर के पास जाकर बोल कि तुझे प्रकाश ने भेजा है पेपर्स लेने, वो बाकी के पेपर्स भी तुम्हें दे देंगे। पूजा बोली, मजाक मत करो। बताओ न। प्रकाश बोला, तू भरोसा नहीं करती मेरे पर, जो बोला है वो कर जाकर। पूजा बोली, अरे वो क्यों देंगे पेपर्स? तू बस उनको बोल देना कि प्रकाश ने भेजा है और कुछ मत बोलना। पूजा डरते हुए मदन शुक्ला के ऑफिस में जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा कि प्रिंसिपल उसको पेपर्स क्यों देंगे, कहीं प्रकाश के चक्कर में गड़बड़ न हो जाए। फिर वो सोचती है कि एक बार देख लेती हूं। छुट्टी हो गई है तो हो सकता है वो घर चले गए हों, और वो ऑफिस का डोर नॉक करती है। मदन बोला, कम इन। पूजा अंदर जाती है। प्रकाश ने पहले ही प्रिंसिपल को फोन कर दिया था कि पूजा को भेज रहा हूं। मदन, यस, व्हाई आर यू हियर? पूजा, डरते डरते, सर वो प्रकाश ने भेजा है। मदन बोला, ओके, तो तुम ही पूजा हो? जी सर। मदन बोला, तो खड़ी क्यों हो, बैठो न। पूजा चेयर पर बैठ जाती है। कहानी जारी रहेगी।